हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका सेवक में शिष्ट कथा में आप लोग को एक कहानी पढ़ना है, एक चकता रौद, जिसका हम लोग हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छे ढंग से देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे जाके देखिए। ओके, आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग को लगभग 84 के आसपास एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। आपका हर डाउट, आपका हर क्वेश्चन इससे क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी कुछ दिन से क्लासेस अच्छे ढंग से रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं कंटेंट रेडी करने में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ। ओके, और कल से हम लोग कविता और जो गीत का सेक्शन है उसको भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। एक चकता रौद कौन बरन कर रचना है? कि आपसे पूछा जाएगा कि एक चकता रौद जो कहानी है वह किस तरह का कहानी है, तो आप बताइएगा ये शिष्ट कथा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक चकता रौद कहानी का रचनाकार के है के? तो एक चकता रौद कहानी का रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल कुमार राय। ओके, प्रफुल्ल कुमार राय इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रंथू सिंह कौन कहानी का पात्र है के? रंथू सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? एक चकता रौद। ओके, अच्छा, मांदी कहानी में भी याद रखिएगा कि मांदी का जो हस्बैंड था उसका नाम भी रंथू था। ठीक है, तो याद रखिएगा रंथू सिंह ये एक चकता रौद कहानी के पात्र हैं और मांदी कहानी में भी रंथू नाम का पात्र है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रंथू सिंह घोड़ी कर पाछे पाछे कहाँ निकललक? तो कहाँ निकले थे? पेठिया निकले थे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रंथू सिंह का कैर या ले के पेठिया निकलल है, मतलब क्या क्या चीज़ को वो ले करके या करके निकले? तो कांध में पेछौरी ले के, ये मूड है। ठीक है, मूड में फेटा बांध के, हाथ में सोटी ले के देवल सब। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि वे कंधा में पेछौरी लिया हुआ था। ठीक है, मूड में फेटा बांधा हुआ था और हाथ में सोटा डंटा लिया हुआ था और फिर पेठिया निकला था अपना घोड़ी के पाछे पाछे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रंथू सिंह छौर धरेक आगे तनिकन नरटी घुराए के कने देख लेलक। छौर बताए थे, छौर क्या है कि जो सोकरो रास्ता वगैरह होता है, ठीक है, गली, आप लोग रास्ता समझिए, यहाँ पे रास्ता को बोला जा रहा है कि छौर धरेक से आगे, मतलब जो पेठिया का रास्ता है उसको पकड़ने से पहले किधर देख रखता है? तो अपना घर तरफ थोड़ा सा नरेटी को, मतलब गला को घुमा करके देख रखता है। तो 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ढाबा कर कौन बटे का कर टुकड़ा पहुँच रहे? अच्छा, कोना बटे ढाबा कर कोना बटे का टुकड़ा पहुँच रहे? तो रौद का टुकड़ा, धूप का टुकड़ा पहुँचा था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ढाबा कर एक चकता रौद का टुकड़ा कर एक चकता कर कोना कोनी के ढाइप रहे। ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है कि ढाबा घर में जो एक चकता रौद पहुंचा था उसका जो एक कोना है वह किसका कोना कोनी को ढाप दिया था? तो भीतरे जाए ढुके दूरा को। ठीक है, मतलब कि घर के अंदर जो जाने का दूरा है, मतलब दरवाजा है, उसको ढका था। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक चकता रौद कहानी में कौन मौसम का वर्णन हुई है? तो ऑप्शन नंबर डी, जाड़ का वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पेठिया जायक डहर कर गोड़ा डांड में का रोपल रहे? पेठिया मतलब रास्ता जाने का जो रास्ता था, ठीक है, तो उसके साइड में जो घोड़ा डांड था उसमें क्या रोपा हुआ था? तो राहेर रोपा हुआ था, राहड़। 11 है, रंथू घोड़ी के का तेहे सोटियाए? कि किस लिए रंथू घोड़ी को सोटियाने लगा था? तो राहेर खा रही थी इसलिए, जो घोड़ा टाण में जो राहेर लगाया हुआ था ना पेठिया जाने का रास्ता में, तो उसको जब घोड़ी खाने लग रही थी तो जो रंथू सिंह था वो अपना घोड़ी को सोटियाता था, मतलब जो पैना पकड़ा हुआ था, डंडा पकड़ा हुआ था, उसे मारता था। 12 है, पेठिया जाए के बेरा रंथू सिंह अपन सोटी कहाँ चिपले? ठीक है, खैनी निकालने से पहले अपना सोटी को जो है वह चिपता है। कहाँ चिपता है? तो याद रखिएगा कि लेंगा कांख में अपना सोटी को चिपता है और भतकैया हाथ से बटुआ निकालता है और बटुआ से खैनी निकालता है। 13 का क्वेश्चन है कि पेठिया जाए बेरा रंथू सिंह भतकैया हाथ से बटुआ से कहाँ निकला लग? आपसे पूछा जाएगा, आप बताइएगा भतकैया हाथ से बटुआ निकलाता है। ठीक है, क्या निकालता है पूछा जाएगा तो बटुआ बताइएगा, और बटुआ से क्या निकालता है? तो खैनी निकालता है। और जो सोटी पकड़ा हुआ था उसको कहाँ वो चिपता है? तो लेंगा कांख में। 12 का ए करेक्ट होगा। ओके,
और 13 का सी करेक्ट होगा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बटुआ कौन हाथ से निकालता है और बटुआ से क्या निकालता है। तो यही क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पेठिया जायक डहर में केहर कर धांगर रंथू के सलाम गंजू कहते पार होलक। पेठिया जब जा रहा था रंथू सिंह, तो रंथू सिंह को एक आदमी जो है वह किसी का धांगर है, मतलब नौकर है, वो सलाम गंजू कहते हुए पार होता है हंसते हुए। वह जो धांगर था वह किसका धांगर था? ऑप्शन नंबर सी का था, मनसा सुखू का। 15 है, मनसा सुखू का धांगर का बोहलेर है। आपसे पूछा जाएगा कि मनसा सुखू का धांगर जो पेठिया जाने का रास्ता में रंथू सिंह से मिला था वो क्या चीज़ बोहले था, क्या चीज़ बोहा हुआ था? तो लूगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि पेठिया जाए डहर में जनी मन का बोहले डहर चलत रहे। तो पेठिया जाने मतलब जो बाजार जाने का रास्ता में कुछ जो जनी मतलब ये औरत सब जो है वह भी कुछ बोह करके डहर चल रही थी। क्या चीज़ बोही हुई थी वो लोग? तो ओड़िया गगरी नचुआ, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओड़िया बोही हुई थी और नचुआ, नचुआ डलसी को बोला जाता है ना। 17 है, ओड़िया और नचुआ बोहल जनी मन का गोठियात रहे। कि जो औरत सब बाजार जा रही थी और अपने सर में ओड़िया और नचुआ बोही हुई थी, वो लोग क्या चीज़ का बात करते जा रहे थे? तो दीन दुनिया कर बात, छुआ पुता कर बात, जनी मरद कर बात, देवल देवल सब। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो दीन दुनिया का भी बात करते जा रही थी वो लोग, छुआ पुता का भी बात करते जा रही थी और जनी मरद सब का भी बात करते जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नचुआ से मुड़ बहराए के का कोटकटात रहे। अब जो जनी लोग मतलब औरत लोग जो बाजार जा रही थी और अपने सर में बोही हुई थी क्या चीज़? कि डलसी और नचुआ बोही हुई थी। तो नचुआ से क्या चीज़ जो है वह अपना सर को निकाल करके कोटकोटा रही थी? तो मुर्गी, ठीक है, मुर्गी। 19 है, का करल पाछे रंतु के छींक अलग। अब पेठिया जा रहा है तो पेठिया जाने समय उसको एक बार की छींक आता है। तो छींक क्यों आता है? तो का करल पाछे बोला जा रहा है कि क्या चीज़ करने के बाद? तो जैसे ही खैनी फाँकता है तो खैनी फाँकते के बाद उसको एगो छींक आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि छींक आवल से रंथू के का होलक। अब छींक आया, खैनी जैसे फाँका, छींक आया, छींक आया तो उससे क्या हुआ, उसका प्रभाव क्या हुआ? तो उसका चले सुरता बेड़ा गलक, मतलब जो चलने का जो ताकत था वो थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा उम्र का था, है ना, बुढ़ौरी उम्र का था ये रंथू सिंह। 21 है कि रंथू कर सोझे कर कट हो दांत दिसत रहे। सोझे कर मतलब सीधे का, तो एगो दांत दिखता था। 22 है, थोड़ा ये क्लियर नहीं आया है, इसको अच्छे ढंग से पिक मतलब इसका फिर से पीडीएफ बनाया जाएगा, ठीक है, फोटो अच्छे से नहीं क्लिक हुआ है। रंथू गोंझू के का लेके बगरा कष्ट रहे। तो किस चीज़ को लेकर के बगरा कष्ट है उसको रंथू गोंझी को? तो अपन दांत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दांत को लेकर उसको काफ़ी ज़्यादा कष्ट था। 23 है, रंथू के दांत के ले के का में फीकी ढुक जा रहा है। तो मगज में फीकी डूब गया था। 23 का डी करेक्ट होगा, ठीक है, 23 का डी होगा, मगज में। क्या चीज़ का उसको फिक्र था, टेंशन था? तो दांत को लेकर के। 24 है, रंथू कई बछर पहले गोटे दांत के सोनपत्र चढ़ुआ रहे। तो 10-12 बछर। सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना एमसीक्यू गारंटी बता रहे पेड कोर्स में नहीं मिलेगा। पेड कोर्स में मिलेगा भी तो अब मेरा पेड कॉपी पेस्ट ही मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब चैनल वाला खरीद लिया है मेरा ये कंटेंट को, तो कॉपी पेस्ट मिलेगा। एक चकता रउत कहानी में केसर के है के, केसर कौन है चकता रउत कहानी में? ऑप्शन ए है रंथू कर दोज बियाही, भोला कर आपन माँ, भोला कर सौतेली माँ, भोला का सौतेली माँ है, सही बात है। रंथू कर दोज बियाही, यही सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा से ये पिक नहीं लिया गया है, फोटो नहीं खिंचाया है, इसका फिर से जो लोग को पीडीएफ दिया जाएगा अच्छे से वो लोग क्लिक कर लिया जाएगा, डोंट वरी। 26 है, रंथू कर दांत कर सोनपत्र कहाँ रखल रहे। अब रंथू जो 10-12 बछर पहले मतलब 10-12 साल पहले अपना दांत में सोनपत्र चढ़वाया था, वो सोनपत्र अभी कहाँ रखा हुआ है? तो केसर कर श्रृंगार पेटियो। केसर कौन है? तो उसकी दोज बियाही है, रंथू सिंह की दोज बियाही का मतलब होता है दूसरी पत्नी, ठीक है, क्योंकि पहली पत्नी का उनका मृत्यु हो गया था। ये जैसे क्वेश्चन था ना यहाँ पे क्या है कि एक चकता रउत कहानी में केसर कौन है? तो दोज बियाही रंथू सिंह का और भोला कर सौतेली माँ, है ना।
27 है कि रंथू पेठिया जाए बेरा केसर के कहाँ देख रहे। पेठिया जाने के समय केसर को कहाँ देखा था रंथू सिंह। जब निकलता है ना अपना घर से रास्ता और छौर मतलब रास्ता को पकड़ने लगता है, उससे पहले अपना गला को पीछे मुड़ करके देखता है, अपना घर तरफ देखता है। ठीक है, एक चकता रौद को देखता है। एक चकता रौद कहाँ था, तो उसका ढाबा घर का एक कोना को ढका हुआ था। ठीक है, और उसी एक चकता रौद के माझे को किसको देखा था वो, तो केसर को देखा था। तो एक चकता रौद कर माझे, और कौन सा एक चकता रौद, जो उसका घर का ढाबा में पहुंचा था। 28 है रंथू कर नजर केसर के देखे के में काले नहीं ठहरलक। जब एक चकता रौद के बीच में केसर खड़ा थी, ठीक है, तो केसर को वो देख रहा था रास्ता पेठिया जाने के समय, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं देख सकता है, देखने सका रंथू सिंह। क्यों नहीं देखने सका था, तो रौद का रंफ कर चलते, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का जो उसका आँखों में पड़ने लगा, जिसकी वजह से वो नहीं देख पाता है। 29 है डहर चलते चलते रंथू के केहर कर याद होवे लगलक। जब पेठिया जाने का रास्ता में उसको किसका याद होने लगा, तो केसर का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 30 है केसर कर कट हो छुआ पुता रहे, तो एको ठो नहीं, मतलब एक भी नहीं। 31 है कहनी कर मुताबिक रंथू और भोला ले केहर कर जवान गतर काया जिंदगी खमसत थे गलत थे सिरा थे। मतलब किसके लिए ये बात बोला गया है कि रंथू सिंह के लिए और भोला के चलते उसका जो है जवान गतर काया जो है और जिंदगी जो है वह ख़त्म होते जा रहा है, सिराते जा रहा है, तो केसर के लिए बोला गया है। ठीक है, ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 है रंथू सिंह कर बेटा कर का नाम है के। आप बताइएगा भोला। ठीक है, कि रंथू सिंह के बेटा का नाम भोला है और रद्दी कागज में भी भोला पात्र है, याद रखिएगा। जैसे रंथू पात्र है किस में, तो एक चकता रौद में, और मांदी जो कहानी है उसका हस्बैंड का भी नाम मांदी था, ये सॉरी रंथू था। ठीक है, और भोला जो रंथू सिंह का बेटा है एक चकता रौद में कहानी में, तो उसका नाम भी भोला है। और भोलवा बोला गया है, अब भोला ही है तो उसको वाह लगा के बोला गया है। तो ये भी कौन कहानी में है, रद्दी कागज में भी ये पात्र है, याद रखिएगा। 33 है कि बंस कर बाँस तो पोसेक है, ई बात के कहलक और केहर ले कहलक। इस बात को किसने कहा और किसके लिए कहा है, तो रंथू कर भाटू कहलक भोला ले कहलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है ई कहानी कर मुताबिक केहर कर घरे नाती और नतकुर खेलत हैं, फिर भी एक ठो साढ़नी खुटले हैं। कहानी में बोला गया है दो आदमी के लिए कि उन लोगों के घर में नाती नतुकर भी खेल रहे हैं, लेकिन भी वो लोग एक ठो साढ़ली खुटले हैं, मतलब शादी किए हुए हैं, तो गोविंद और गखुल के लिए। और ये हमारा देख सकते हैं आप लोग पीडीएफ का है। ठीक है, कि संपूर्ण पीडीएफ आपको 449 रुपीज़ में मिलेगा, एकदम कंप्लीट मिलेगा। इसमें कहानी गीत कविता सब टाइप किया हुआ मिलेगा, सबका चैप्टर वाइज एमसीक्यू हैंड रिटन मिलेगा। ठीक है, व्याकरण आपको पूरा डिटेल थ्योरी के साथ एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। जो पिछला सिलेबस में था उसी समय मैं लगभग 4 बुक को पढ़ के ये ग्रामर कवर किया था। ठीक है, लेकिन इसमें अभी 1% चीज़ को, मात्र 1% उसको अपडेट करना है, जो कि अपडेट किया जा रहा है, और एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी इसमें बढ़ाना है। कवि परिचय आपको 1 लाइनर नोट्स के साथ एमसीक्यू नोट्स मिलेगा। लोकगीत जो है आपको वो भी 1 लाइनर नोट्स के साथ एमसीक्यू के रूप में मिलेगा। ठीक है, पूरा आपको मिलेगा एकदम ज़बरदस्त किस्म से, और हम जितना क्वेश्चन दे देंगे ये तो गारंटी है कि कोई नहीं इतना क्वेश्चन देगा। ठीक है, क्योंकि मेरा आप लोग अगर कंटेंट देखे होंगे तो मेरा कंटेंट में टाइम पास नहीं रहता है। ठीक है, बहुत मेहनत करके बनाते हैं। 8 गो मॉक टेस्ट भी आप लोग को फ्री देंगे, फुल लेंथ का रहेगा, 100 क्वेश्चंस का 8 मॉक टेस्ट रहेगा, जो कि नेक्स्ट मंथ शुरू होगा। ठीक है, बाकी जो मेरा पिछले बार से जो कंटेंट लिए थे, जो भी आप नोट्स लिए थे, वो लोग बेहतर जानते हैं कि मेरा कंटेंट का लेवल क्या रहता है। तो आप लोग पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 35 करते हैं कि जमदग्नि कर किस्सा कर वर्णन कौन कहानी में हुई है। तो याद रखिएगा, एक चकता रौद कहानी में जमदग्नि का किस्सा का वर्णन हुआ है। क्या किस्सा है वो बताए थे जब हम लोग कहानी पढ़े थे उस समय। 36 है जमदग्नि के कामस होल में उनके ऐते दिग दिग कर दे रहे हैं। ठीक है, जमदग्नि के कामस होल में उनके के, ठीक है, क्वेश्चन बनेगा के ऐते दिग दिग कर दे रहे हैं, तो उनका जनाना। ठीक है, 37 है कि जमदग्नि के
केहर के आपन जनाना कर मूड़ काटे के आदेश दे रहे हैं, तो परशुराम को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 38 है, केहर कर बात मान के रंथू गंझू केसर से बिहा कर रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि एक चकता राउत कहानी में रंथू गंझू जो है वह किसका बात को मान करके बिहा किया था दूसरा बिहा, तो आप बताइएगा अपन भाटू। 39 है, रंथू कर दूसर का बिहा बेरा भोला कतना बचर कर रहे हैं। जब रंथू सिंह जो है दूसरा शादी किया था उस समय जो उसका पहली पत्नी से जो बेटा था जिसका नाम भोला था, तो वो कितना साल का था यही पूछा जा रहा है। आप बताइएगा 6-7 साल का था। ठीक है, 39 का बी करेक्ट हो जाएगा। 40 है, घोड़ी के डहराते रंथू का निकलाए के सलगालें और सोटे लागल, तो पियल चुट्टा को। 41 है, कौन बात कथा में केसर संगे रंथू कर का सहारा नहीं देवत रहे। कोनो बात कथा में मतलब कोई भी बातचीत में केसर के साथ में रंथू का क्या चीज़ सहारा नहीं देता था, तो 41 का करेक्ट क्या हो जाएगा, मन। ठीक है, मन सहारा नहीं देता था। 42 है कि बिहा कर पाछे केसर कर संगे रहे से रंथू कर का हुए लागत रहे। जब बिहा हो गया केसर के साथ, तो केसर के साथ रहने से मतलब रंथू का क्या होता था, तो छाती में धकधकी बढ़ जाता रहा था साथ में रहने से, और पसीना जाड़ों दिन में चुहचुहाए ढरे कान का पार में। मतलब कि पसीना जाड़ के दिन में, ठंडा का दिन में भी पसीना चूने लगता था, मतलब गर्म छूटा रहता था उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 43 है, केसर कर पूछल से रंथू केसर के कहाँ बथेक बतात रहे। जब केसर पूछती थी उसका हाव भाव को देख करके कि कोई प्रॉब्लम है, क्या चीज़ हुआ है, ये सब पूछती थी, तो मतलब बोल देता था कि हमको छाती दर्द कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 44 है कि रंथू कर मुताबिक केसर कैसन पानी तैर है। आपसे पूछा जाएगा कि जो चेक चकता रउत कहानी कर मुताबिक जो है रंथू कर मुताबिक केसर जो है वह किस तरह का पानी के जैसा है, तो आप बताइएगा निरंग पानी के जैसा। 45 है, केसर जे निरंग पानी तैर है से के रंथू का तैर ढाप ले हैं। एक तो रंथू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रंथू कि केसर जो है निरंग पानी की तरह है, और निरंग पानी को रंथू खुद किस तरह से ढापा हुआ है, तो सेंवार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इतना अच्छा कंटेंट के लिए लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे कोर्स को। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद देखिए आगे क्या क्या होता है। एक बार जैसे क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो बस देखिए आगे, है ना। रंथू का साहस का तेर फुचक जाए। रंथू का साहस जो है किस तरह फुचक जाता था, तो समय, धूरा, मछली, चरई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 है, रंथू कर साहस मछली तर फुचक जाए और उके का शुरू हो जाए, तो खोखी शुरू हो जाता था। ठीक है, मतलब उसे बातचीत वगैरह करने में अपना साहस जुटाता था, लेकिन उसका साहस जो है, कहने का मतलब है कि जो रंथू गंजू है ना, उसका तो गर्म छूटा रहता था बिहार केसर शादी करने के बाद। ठीक है, उसके साथ में मतलब उसका मन वगैरह नहीं लगता था, तो वही चीज़ को बोला जा रहा है कि जब वो साहस वगैरह करता था, ठीक है, उसे बातचीत वगैरह करने साथ में रहने के लिए, लेकिन उसका साहस जो है वो मछली की तरह फुचक जाता था। ठीक है, और उसको खोखी होने लगता था। मतलब एक होता है ना कोई भी बातचीत में और उसके बाद आदमी खांसने लगता है, वही चीज़ को बोला जा रहा है, उसको खांसी होने लगता था। 48 है, रंथू का लागिन घर से बाहर चल जात रहे। किस लिए घर से बाहर चल जाता था, केसर से कोनो बात हुए के डर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि केसर से किसी तरह का बात उतना हो, इसीलिए वो डर से ही घर से बाहर ही चला जाता था। 49 है, एक रात रंथू केहर कर दूरा से गोठिया के घर घुरले, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, महतो। 50 है, महतो का दूरा से घूरल पाछे रंथू केहर के निर्भेद निचुत सूते के देखलक, तो केसर को निर्भेद एकदम निचुत सोने का देखता है। 51 है, केसर के सूते के देख के रंथू का करलक। अब केसर को सोने का देख करके रंथू क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए कि केसर कर कनपट्टी कर केस मन के सहारा लाए।
52 है, रंथू केसर का चांद तेर चेहरा में का तेर आँख देखलक। जब वो सोई हुई थी तो रंथू आता है महतो के घर से घूर करके, उसके बाद केसर को सोते हुए देखता है ना। रंथू उसके बाद क्या करता है कि उसका कान जगह जो उसका केस था, बाल था, उसको संवार देता है और फिर वो उसका चेहरा को कैसे देखता है कि चांद तेर चेहरा में का तेर आँख देखलक, तो पोठी मछली है ना, कि उसका चेहरा कैसे बताया जा रहा है, चांद के जैसा। इसे भी एक प्रश्न बन सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं पे एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पोटरी मछली ते रुकर आँख के देखलक, ये भी याद रखिएगा। 53 है, केसर का नींद चटकल से और पूछल से कि का देखत ही कखन आली से रंथू के का होलक, तो ओकर झुरझुरी चल गेलक, ओकर छाती धक धकाए लागलक। तो ये दोनों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 है, केसर के नी बैठब कह के रंथू का तेरा अपन ढिसना में लंबा हो गेलक। केसर बोलती है, केसर उसको देखती है, जाग जाती है। ठीक है, अपना कहानी पढ़े होंगे तो फिर आप ये याद होगा कि अपना लुगा मतलब जो कपड़ा पहनी हुई थी सबको संवारती है, उसके बाद बोलती है बैठने के लिए। ठीक है, रंथू को बोलती है, लेकिन रंथू बोलता है नहीं बैठता है और जाके अपना डिसना में मतलब अपना बेड में किस तरह वो सो जाता है, तो जोंक की तरह लंबा हो जाता है, लंबा होकर के सो जाता है। 55 है, का कर गुल रंथू के सुनाए लागलक। ठीक है, ये सब सोचते हो विचार करते हो जा रहा था, कहाँ जा रहा था, बाजार जा रहा था। तो बाजार पहुँचने लगता है तो उसको पेठिया का आवाज़ सुनाई पड़ने लगता है, बाजार का। 56 है, पेठिया जाए बेरा रंथू कर भावना का तेर मन कर पेटी से निकल के उके डाबले आवत रहे, तो नाग तेर। 57 है, रन 57 है, रंथू सिंह कौन गज कर जैर में अपन घोड़ी के खूट के पेठिया ढुकल। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। फुटकल, ठीक है, कि फुटकल का जो पेड़ लगा हुआ था बाजार के बाहर, वहाँ पे अपना घोड़ी को बांधता है और फिर वो पेठिया मतलब कि बाजार इन करता है, अंदर जाता है। ठीक है। 58 है, रंथू धूर के मतलब धूल को, ठीक है, कि धूर के झाड़े के ले का के पटकते बाजार ढुकले। अपना धूल को झाड़ने के लिए क्या चीज़ में उसका धूल लगा हुआ था, उसको झाड़ते हुए वो बाजार ढुकता है, तो जूता याद रखिएगा। 59 है, एक चकता रौत कहनी में घिनू के रहे। घिनू कौन था, तो एगो हलवाई था। ठीक है। 60 है, बाजार ढुकते रंथू के सलाम गंजू कहलक, तो घिनू बोलता है। ठीक है, घिनू कौन है, तो एक हलवाई है घिनू, याद रखिएगा। और घिनू जब रंथू सिंह जो है जब बाजार घुसता है तो उसको सलाम करता है, तो वही चीज़ क्वेश्चन बनाया गया है कि जब बाजार ढुकता है रंथू सिंह तो उसको कौन सलाम गंजू बोलता है, घिनू बोलता है। ठीक है। और जब पेठिया के रास्ता में उसको रंथू सिंह को कौन सलाम बोलता है, तो याद रखिएगा कि मनसा सुखू का जो धांगर था, ये मनसा सुखू का धांगर, तो ये बोलता है उसको। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि बाजार जब घुसता है उस समय घिनू बोलता है और पेठिया का रास्ता में मनसा सुखू का धांगर बोलता है। 61 है, घिनू का छाने झंझरा के लोहिया में ठक ठक करते सलाम गंजू कहते हंसलक, तो लखठो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 62 है, रंथू सिंह पेठिया से नोन तेल हल्दी कर संगे और का किनलक। पेठिया मतलब बाजार से वो क्या क्या खरीदता है, तो नोन खरीदता है, तेल खरीदता है, नोन मतलब नमक, हल्दी खरीदता है, और इन सब के संग संग क्या क्या खरीदता है, तो मूंगा कर लाल रंग कर माला, पान और केवड़ा मिसाल जर्दा, घिनू ठीन से बालू शाही और प्याव, तो ये सब खरीदता है। याद रखिएगा, नॉन भी खरीदता है, तेल भी खरीदता है, हल्दी भी खरीदता है, मूंगा कर लाल रंग कर माला खरीदता है, और ये किसके लिए खरीदता है, तो केसर के लिए। पान और केवड़ा मिसाल जर्दा भी खरीदता है, और घिनू जगह से, घिनू कौन था, हलवाई, तो उसके जगह से बालूशाही और पियाव भी खरीदता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो याद रखिएगा। 63 है, केसर का कर रिझे खदखदाल हंस रहे। एक जगह बोला गया है कि रिझे हमेशा वो सैड रहती थी, लेकिन एक समय जो था एक बार आया है कि वो खिदखिदाल हंसी थी, मतलब हंस के मतलब खुल के हंसी थी, ज़ोर ज़ोर से हंसी थी। क्यों हंसी थी, इसलिए हंसी थी कि रंथू जो था वह बोला था उसको कि मूंगा कर माला किने सुनेंगे, मतलब कि वो बोला था कि हम तुम्हारे लिए मूंगा का माला खरीद देंगे।
तो यही सुन करके वो हंसी थी। 64 है, रंथू मूंगा कर माला कीन के केसर कर घेंचा के का तेर सोचलक। तो 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी मंजूर। जैसे ही वो बाज़ार में खरीदता है ना केसर के लिए मूंगा का माला, तो उसके बाद वो मतलब उसका नज़र में ये छाने लगता है क्या कि केसर का जो गला है घेंचा है वह कैसा है, मोर के जैसा है, और उसी में वो उसका मोर जैसा जो घेंचा है गला है उसमें जो मूंगा खरीदता है उसको लटकता हुआ वो अपना इमेजिन करता है। ठीक है, तो यही चीज़ को पूछा जा रहा है। 65 है, बाजार कर उड़रेक से पेठियार मन का कर धायर तैर अपन अपन गांव डहर में सोझियाला। तो चिमटी कर धायर तैर, ठीक है, कि जब शाम हो गया बाजार ख़त्म होने लगा तो जो भी बजरिया लोग थे, ठीक है, वे चिमटी के धार मतलब चींटी का जो धारी होता है ना, जैसे लाइन से वो लोग कैसे चलते हैं, तो उसी के जैसा बजरिया सब अपना अपना घर लौटने लगे। वही चीज़ पूछा जा रहा है, कुछ और नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते इसलिए मोटिवेशन हमको नहीं मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे आपका कोर्स को, और ऐसा कंप्लीट करेंगे कि पेड कोर्स का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 449 जो हम ये दे रहे हैं PDF दे रहे हैं, ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब क्या बोले इसमें कि मतलब जो लोग ये सब जो हम पढ़ा रहे हैं इस सब को नोट्स वगैरह नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए है। ऐसा नहीं कि हम हर आदमी को बोल रहे हैं कि PDF लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, बिजनेस करने का कोई मनसा नहीं है मेरा। 66 है, रंथू सिंह घिनू हिया से बालू सही और पियाव के ले के का कर कोना में बांधलक। तो पेछौरी। ठीक है, रंथू सिंह जो है घेनू जगह से बालू सही लेता है, पियाव लेता है और उसको पेछौरी मतलब जो गमछा पकड़ा हुआ था उसका कोना में बांध लेता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पेछौरी कर कहाँ बांधला, तो ये कोना में बनाया जा सकता है, बनाने का बहुत कुछ बनाया जा सकता है ना, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। 67 है, पेठिया से घूरे के बेरा रंथू का के गुलबंद, गलाबंद जो होता है ना मफलर, उसको गुलबंद बोला जा रहा है, तर बांध के कान और चेहुआ मतलब चौहाट के ढांपलक। तो फेटा जो फेटा बांधा हुआ था ना उसको खोलता है और उसको गलाबंद के जैसा बना करके अपना कान को और चौहाट को बांध लेता है। ठीक है, 67 का सी होगा। 68 है, छौगा बेरा के जिदात रहे, कहनी माया है कि जिदात मतलब ज़्यादा तंग करना, तो भोला। ठीक है, भोला ज़्यादा जिदाता था, तंग करता था। 69 है, छौगा बेरा जिदाए के कारण के गंजू जिदाए कर कारण के गंजू के भोला के हफिंग कियाए कही रहे। एक मिनट, छौगा बेरा जिदाए कर कारण के मतलब यहाँ क्वेश्चन बना जाए के गंजू के मतलब रंथू के भोला के हफिंग किया कह रहा है, मतलब भोला ज़्यादा जिद आता था, इसीलिए उसको एक आदमी जो है बोला था रंथू सिंह को कि अपना बेटा जो भोला है उसको तुम हफिंग खिलाओ। ठीक है, हफिंग ये भी याद रखिएगा। तो हसन खां बोला था, ये बोला था रंथू सिंह को कि भोला को हफिंग खिलाओ। ठीक है, तो इसे भी प्रश्न बन सकता है क्या खिलाने बोला था, तो हफिंग खिलाने। हफिंग क्या होता है, एक तरह का नशा और नशीला दवा होता है जो बच्चा वगैरह को दे दिया जाता है। हफिंग कर का असर हो रहे भोला कर शरीर में, हफिंग उसको लगातार खिलाने जाना लगा तो उसका जो साइड इफेक्ट हुआ उसके बॉडी पर, तो वही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है, उकर थित चित बेड़ाए जा रहे, उकर मगजे लड़ाई जा रहे, बुध हेराए जा रहे भोला कर, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 71 है, रंथू कखन कखन अपन भोला रंथू जो है वह कखन कखन आपन मतलब खुद कर बारे में, भोला कर बारे में और केसर कर बारे में बात मन में भेदाल रहत रहे। तो एकला डहर चले के बेरा, रात के सूतल बेरा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। जब वो अकेले रास्ता चलने लगता था या रात को जब सोया रहता था उस समय अपना बारे में, भोला का बारे में और केसर के बारे में, ये तीन आदमी के बारे में ही सिर्फ वो सोचते रहता था। ठीक है, 72 है, रंथू कर मन में खुद कर भोला कर और केसर कर बात का लखे केंद्रत रहे, तो चाक के जैसा चक्री के जैसा घूमता था। 73 है, पेठिया से घर घुरल पाछे रंथू का देखलक, पेठिया से घर घुरल पाछे रंथू का देखलक, तो दिया कर इंजोत, गाँव में दिया का इंजोत देखता है और गोबर गढ़ा मन में कौर कर धूंगिया। ठीक है,
कि गोबर का जो गड्ढा बनाया जाता है ना गांव घर में, तो वहाँ पे जो भी कचरा वगैरह रहता है उसको जला दिया जाता है, तो उससे जो धुआं निकलता है ना, और उसी को बोला जाता है, जो जलाया जाता है उसी को। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। 74 है, पेठिया से घूर के घर ढुकते रंथू के का याद होलक। पेठिया मतलब बाजार से जैसे ही लौट करके रंथू जब अपना घर घुसता है तो उसको क्या याद आता है, तो ढूके के दूरा कर एक चकता रौद, रौद कर माझे खड़ा केसर, केसर कर तरपत जे के वो देखे नहीं पाए रहे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरा बैटरी लो हो गया एकदम, इसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो 74 तक देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है इसमें, और भी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।